हेलो ट्रेडर्स, सो वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो मुझे काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था सब्सक्राइबर से कि मैं बताऊं कि मैं अपना स्टॉक सेलेक्ट कैसे करता हूं और कैसे सॉर्ट आउट करता हूं लिस्ट। तो मैं उसी के बारे में बात करने के लिए वीडियो बना रहा हूं जहां पे मैं बताऊंगा कि मेरा पर्सनल लेट्स से सिक्योर रीजन कौन सा है। मतलब हर ट्रेडर का एक एक पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ स्टॉक्स रहता है जिसके अंदर पे वो काम करना पसंद करता है। तो अगर आपका नहीं है तो मुझे लग रहा है आपको अपना पहले तो वो एक 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 जो सिक्योर रीजन है वो ढूंढना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि कौन से स्टॉक्स के अंदर पे आप कंफर्टेबल हो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्योरली न्यूज़ बेसिस में या तो आप सुबह सुबह जी बिजनेस देख रहे हो या फिर सीएनबीसी देख रहे हो। ठीक है, वो सब काम आता है। अगर आपको एकदम भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं समझ आ रहा तो इट्स ओके। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में इंटरेस्टेड है तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद का एनालिसिस करके स्टॉक्स ढूंढें। ठीक है, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू, मेरा मेरा यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल खुला हुआ है और मेरे पास यहाँ पे जो वॉच लिस्ट है मेरे पास बना हुआ, ये निफ्टी के एफ एन ओ स्टॉक्स है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको एनएससी लेके जाता हूँ तो एनएससी खोलोगे और इक्विटी स्टॉक वॉच में जाओगे तो यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 का लिस्ट खुला हुआ है। अगर मैं वो लिस्ट को यहाँ पे खोल देता हूँ और नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे एफ एन ओ स्टॉक्स करके एक लिस्ट है। तो जब मैं उसको खोलता हूँ तो ऑलमोस्ट एक अराउंड 150 स्टॉक्स आता है जो प्योरली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर पे लिस्टेड है। ठीक है, ये है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर पे लिस्टेड वाले स्टॉक। देखोगे तो एसीसी से स्टार्ट होके ये लास्ट में आई थिंक ये जी एंटरटेनमेंट में खत्म होता है। तो 150 स्टॉक्स। तो ये जो 150 स्टॉक्स यहाँ पे एनएससी वेबसाइट पे वही सेम 150 स्टॉक्स मेरे यहाँ पे वॉच लिस्ट में है। ठीक है, मैंने सब वॉच लिस्ट में यहाँ पे ऐड करके रखा है। तो ये होगी पहली बात कि मैं प्योरली ट्रेड करता हूँ ये जो स्टॉक्स है जो एफ एन ओ के अंदर पे लिस्ट होता है, दैट इज अराउंड 150 स्टॉक्स। ठीक है, अराउंड 150 स्टॉक्स है इसके अंदर पे, 151 है आई सपोज, या आगे पीछे चेंज होता रहता है। तो ये है वो 150 स्टॉक जिसको मैं हमेशा चेक करते रहता हूँ पैटर्न्स के लिए। ठीक है, ये हो गया पहली बात। आपको लगता होगा कि मैं इसके बाहर क्यों नहीं जाता, क्योंकि इसके बाहर जो स्टॉक्स है वो बहुत अच्छे मूवमेंट देते हैं। क्योंकि मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स से मैसेजेस आते हैं, सर ये स्टॉक्स देखिए, ये स्टॉक पे कोई पैटर्न बन रहा है क्या? तो और वो सारे रहते हैं स्मॉल कैप्स वाले स्टॉक्स। तो आई एग्री कि यस, इसमें ज्यादा प्रॉफिट्स है। स्मॉल कैप्स वाले जो स्टॉक्स आप मुझे भेजते हो उसमें बहुत प्रॉफिट है। कभी कभी 10% तक भी एक डे में उठ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो 10% उठता है ये इसका वोलेटिलिटी है। वोलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि वो कोई भी साइड पे उठ सकता है। दैट इज +10% भी एक दिन में हो सकता है, -10% भी एक दिन में हो सकता है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ ट्रेड करने वाला मतलब मेरा खुद का पैटर्न, खुद का स्टाइल है। तो मैं अगर कोई स्टॉक में घुसता हूँ तो मेरा जो लॉस का क्राइटेरिया रहता है दैट इज 1% ऑफ माई कैपिटल। ठीक है, तो मैं ये 1% ऑफ माई कैपिटल वाला जो रूल है इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। तो जो बाहर वाले स्टॉक्स है, जैसे एफएनओ के बाहर वाले स्टॉक्स है, उसमें जब बहुत अचानक से गैप अप गैप डाउन सब होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एफएनओ स्टॉक्स में वो नहीं होता, होता है बट बहुत कम होता है। मैंने देखा है बहुत कम होता है। तो वो जो ओवरनाइट रिस्क है वो मुझे काफी कम लगता है यहाँ पे, ये जो एफएनओ स्टॉक्स है। लेकिन एफएनओ स्टॉक्स में भी कुछ कुछ स्टॉक्स है जो बहुत ही खराब है, जैसे कि आई थिंक जस्टाइल बहुत ही खराब स्टॉक लगता है मुझे, एकदम भी पसंद नहीं है। और जस्टाइल के अलावा और भी कुछ कुछ स्टॉक्स है जो एकदम अनप्रेडिक्टिव बिहेव करते हैं। जैसे इंडिगो भी लेटली बहुत वोलेटाइल है, कभी भी ऊपर नीचे जंप करता है। तो मुझे उस टाइप के स्टॉक्स पसंद नहीं, बट ओवरऑल 150 ये जो स्टॉक्स है इसके अंदर पे मुझे वीकली बेसिस में अच्छा स्टॉक मिल ही जाता है। ठीक है, तो ये ओवरनाइट का जो फियर है वो मुझे कम हो जाता है। अच्छा, ये फिर ओवरनाइट सुन के आपको फिर कंफ्यूजन होगा। तो जैसे कि मैं आपको बताया हूँ कि मैं ज्यादा स्विंग में ट्रेड करता हूँ। ठीक है, ज्यादा मैं स्विंग्स लेता हूँ, इंट्राडे में कम करता हूँ। ठीक है, इंट्राडे में कम करता हूँ, इंट्राडे में कम करता हूँ, क्योंकि इंट्राडे में भी मुझे मतलब फुल डे लैपटॉप के सामने बैठना मुझे उतना सही नहीं लगता, क्योंकि मैं एक फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ, इसलिए मुझे इंट्राडे उतना ज्यादा पसंद नहीं है। और मोस्टली जैसे कि अगर कोई एक पैटर्न बन रहा है तो उसमें जरूरी नहीं है कि वो इंट्राडे में आप जब ट्रेड लिए तब वो ऊपर जाए। हो सकता है वो इंट्राडे में शायद स्टॉप होके फिर नेक्स्ट डे ऊपर जाए। तो इसलिए मुझे स्विंग ट्रेड ज्यादा बेनिफिट लगता है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि इंट्राडे में आप लोग को उसका मार्जिन पसंद होगा, क्योंकि आपको मार्जिन अच्छा मिलता है इंट्राडे, लेवरेज अच्छा मिलता है आपके ब्रोकर से, तो वो आप इंट्राडे इसलिए लेते हो क्योंकि आपका कैपिटल छोटा है। वैसे मेरा भी कैपिटल छोटा है, बट मुझे छोटे प्रॉफिट्स में ही मुझे काफी सेटिस्फैक्शन है।
तो देखिए आप अगर मंथली 5% रिटर्न्स देख रहे हो, जबकि 5% बहुत ज्यादा है, आप सोच रहे होगे कि 5% में इतना कम क्यों बोल रहा हूँ मंथली। अगर आप देखोगे बड़े बड़े ट्रेडर्स जो है वो लोग मैक्सिमम मंथली 5% को टारगेट करते हैं, क्योंकि देखिए मंथली 5% रिटर्न आने के दो दो वेज हैं, ठीक है। या तो आप पर डे या फिर पर डे 0.5% एम करो, 0.5% एम करो, और वैसे आपको अगर 10 दिन मिलते हैं या फिर 20 दिन मिलते हैं और उसके बाद लॉसेस होने के बाद आप 5% में लास्ट में मंथ में एंड करोगे, तो ये एक तरीका होता है। एक और तरीका होता है जहां पे आप 30% प्रॉफिट कमाओ, उसके बाद 25% लॉसेस करो, तो वो भी आपका 5% होता है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये मुझे सूट नहीं करता, जहां पे ऐसे स्टॉक्स में मैं ट्रेड करूं जहां पे अचानक से मुझे 30% भी गेन हो जाए और वही स्टॉक्स जो कभी कभी मुझे 25% भी मेरा लॉसेस दिला दे, तो मुझे ऐसे स्टॉक्स पे काम नहीं करना। और यही होता है मोस्टली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी, ठीक है। तो इसलिए मैं एफ स्टॉक्स पे तो ट्रेड करता हूँ, ठीक है। ये ध्यान से सुनिए, ये जो स्टॉक्स मैं यहाँ पे वॉच लिस्ट में रखा हूँ, ये सब एफ स्टॉक्स है, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले स्टॉक है। बट मैं इनके भी मैं डिलीवरी बेस्ड बाइंग करता हूँ, डिलीवरी बेस्ड बाइंग करता हूँ। उसका मतलब है मैं सीधा ये स्टॉक्स खरीद रहा हूँ और वो मैं अपने हिसाब से उसे बेच देता हूँ बिटवीन 2 to 5 days, ठीक है। 2 days मतलब मैं मोस्टली BTST कभी कभी कर लेता हूँ, लेकिन वो भी अभी शायद मुश्किल हो जाएगा, जब से नया रूल्स जो आ रहा है उसके हिसाब से BTST भी शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाए। बट एनीवेज मेरा अभी तक तो मैं ऐसे ही करते आया हूँ, 2 to 5 days तक रखता हूँ मैक्सिमम, जो मेरा स्विंग मूवमेंट में टारगेट करता हूँ उतना के लिए। और मैं फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस क्यों नहीं लेता उन स्टॉक्स के, तो वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ठीक है, ये दोनों जो चीज है उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो है लॉट साइज। ये लॉट साइज जो होता है वो इतना बड़ा रहता है कि अगर आपके रिस्क रिवॉर्ड को ये फेवर नहीं करता तो शायद आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाए, ठीक है। जैसे कि ACC का अगर लेट से लॉट साइज जो है वो अगर 1000 क्वांटिटी है, तो फिर आप फ्यूचर लो या फिर ऑप्शन लो तो आपको 1000 क्वांटिटी तो उठाना ही है, वो पक्का है, ठीक है। तो अगर आपका रिस्क जो है वो अगर छोटा है, आपका लेट से कैपिटल का रिस्क, अगर आपका कैपिटल 1 लाख है, तो आपका जो रिस्क आप पर ट्रेड देखते हो दैट इज वो जस्ट 1000, 1K। तो अगर मेरा रिस्क 1K है तो मैं क्या ACC का 1 लॉट ले पाऊंगा 1000 क्वांटिटी का, क्योंकि ACC का अभी लाइक ACC का अभी चल रहा है 1397 करंट प्राइस, ACC का करंट प्राइस चल रहा है 1397। तो ये जो है इसका अगर 1% भी अगर ACC ऊपर जाता है तो दैट इज अराउंड 14 रुपीज, ठीक है। 1% भी जाता है तो 14 रुपीज, मतलब यहाँ पे मेरा अगर लॉट साइज फ्यूचर्स में आप ले रहे हो तो वो सीधा चला जाएगा 14,000 नीचे चला जाएगा। तो मुझे वो फेवर नहीं करता, क्योंकि मुझे उतना बड़ा रिस्क लेने के लिए भी इंटरेस्ट नहीं है और मेरा कैपिटल को भी वो सूट नहीं करता। तो आपको भी ये समझना बहुत जरूरी है, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो और अगर आपका कैपिटल उतना बड़ा नहीं है वो रिस्क को झेलने लायक, या फिर आपका कैपिटल का 1% नहीं हो रहा है उसका जो रिस्क है, तो फिर आपको लेना ही नहीं चाहिए उतना बड़ा रिस्क। बहुत सारा M2M जो है बहुत लोग ट्विटर में डालते हैं, वो देखकर बहुत लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कि इसमें तो बहुत पैसा है। अरे ये जरूर याद रखिएगा कि वो जो M2M डाल रहे हैं उनका जो कैपिटल है वो भी 1 करोड़ पे होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप अपना छोटा कैपिटल लेके अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो बहुत ही डेंजरस हो सकता है आपके लिए, इसलिए मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा मतलब मेरा ट्रेडिंग स्टाइल, मैं डिलीवरी बेस्ड लेता हूँ और मोस्टली स्विंग ट्रेड्स लेता हूँ। और मैं जो स्विंग ट्रेड्स लेता हूँ, जैसे मैं अगर ACC में एक स्विंग ट्रेड पे ऑलरेडी इन हूँ, ठीक है, समझ लो मैं ये पॉइंट पे ACC खरीदा और मुझे पता है शायद टारगेट समवेयर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उस मूवमेंट के बीच में अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो मैं वही सेम स्टॉक में इंट्राडे में भी प्ले करूंगा जिसमें मेरा ऑलरेडी स्विंग है, ठीक है, जिसमें मेरा ऑलरेडी स्विंग है। तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मेरा टारगेट समवेयर यहाँ पे है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं उसी के बीच में, जैसे मैं ऑलरेडी यहाँ पे स्विंग एंट्री पे अंदर हूँ, तो मैं क्या करूंगा उसी के बीच पे ये जो मूवमेंट आया तो उसके बीच में जहां मैं फेवरेबल हूँ वही सेम स्टॉक में मैं इंट्राडे भी कर दूंगा। तो ये मेरे सपोर्ट में ही जा रहा है, करेक्ट, क्योंकि मेरा ऑलरेडी स्विंग्स में वहां पे स्टॉक पड़ा हुआ है, तो मैं इंट्राडे भी करके मैं ऑलमोस्ट खुद को ही सपोर्ट कर रहा हूँ,
ठीक है, माना कि मेरे स्टॉक खरीदने से कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग का जो कैपिटल है और हम लोग का जो इनपुट है वो बहुत कम है जो स्टॉक मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से, बट फिर भी जैसे कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे मैं अपने खुद के स्विंग ट्रेड्स को हेल्प कर रहा हूँ थ्रू इंट्राडे ट्रेडिंग ऑन दैट। ठीक है, तो ये मेरा एक फीलिंग है और मुझे वो कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं उसी पे ट्रेड करता हूँ जिसमें मैं ऑलमोस्ट स्विंग ट्रेड पे ऑलरेडी एंटर कर चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे ओवरऑल डायरेक्शन मेरा कंफर्म है कि मैं ऊपर की तरफ चाह रहा हूँ कि ये स्टॉक आए। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट जो मेन बात। अब बात करते हैं यहाँ पे सेटिंग्स की। देखिए, मैं जब भी चार्ट्स खोलता हूँ एंड ऑफ द डे या फिर वीकली वीकेंड्स में जब भी खोलता हूँ, तो मेरा यहाँ पे सबसे पहले 4 आवर चार्ट पे मैं ओपन करता हूँ। 4 आवर इज द टाइम फ्रेम जिसमें मैं देखना शुरू करता हूँ कि क्या हो रहा है स्टॉक पे, और जैसे 4 आवर पे मैं कुछ बना लेता हूँ फिर मैं जंप करता हूँ 1 आवर की तरफ। ठीक है, तो ये 4 आवर एंड 1 आवर पे मैं शिफ्ट करके देखता हूँ कि स्टॉक पे चल क्या रहा है। तो जैसे कि मैं आपको बोला स्विंग ट्रेड कर रहा हूँ, तो स्विंग ट्रेड पे तो वो इम्पोर्टेंट है कि आप 4 आवर और 1 आवर या फिर डेली जैसे बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स में देखो, ताकि आपको समझ आए कि बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ हो क्या रहा है, इसका डायरेक्शन किस तरफ है। तो ये आपको समझ आ गया। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास वॉल्यूम बार है। ठीक है, वॉल्यूम बार से अब देखिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि जब मैं वीकेंड्स में ओपन करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो वॉच लिस्ट है इसको ऐसे कैटेगराइज करता हूँ ताकि मेरे जो लूजर्स है वीकेंड्स के वो सबसे ऊपर आ जाए। तो मैं यहाँ पे चेंज पे क्लिक करता हूँ, तो क्या होता है, यहाँ पे जो लूजर्स है वो ऊपर आ गया, जो सबसे बड़ा लूजर है वो सबसे टॉप में है, फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे करके कम होता जा रहा है। अब मैं वो उनको क्यों ढूंढ रहा हूँ बताता हूँ। देखिए, आप में से बहुत लोग होंगे जो ये करते हैं कि जो स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहा है, ऑलरेडी अच्छा चला गया है, उसके उसको चेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, उसको बोलते हैं फोमो, जो कि बहुत डेंजरस चीज है स्टॉक मार्केट पे। आपको लगता है ये स्टॉक ऊपर जा रहा है और आपके रडार से छूटता जा रहा है, बहुत लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कमा पा रहा करके आप जंप करते हो, और वहीं से ये नीचे आता है, और जैसे ही नीचे आता है तो आप उसे छोड़ देते हो, अरे ये तो नीचे जा रहा है, अब ये और क्या उठेगा। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं ये जब स्टॉक्स ऊपर जाना शुरू कर दिया तब मैं उसे छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसके पीछे चेस करके फायदा नहीं है। अब ये स्टॉक जब एक करेक्शन के लिए नीचे आता है तब मतलब वो मेरे रडार पे आना शुरू करता है, तो उसका मतलब ये जो नीचे आता है तो ऑब्वियसली वो दिन का जो एंडिंग है उसमें नेगेटिव रिटर्न्स देगा। तो ये देखिए, ये वो सारे स्टॉक्स है जो नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, और ये मेरे रडार पे धीरे धीरे आना शुरू होगा, क्योंकि ये अभी शायद एक पुल बैक पे है या फिर एक छोटा सा करेक्शन पे है, तो मैं वही ढूंढूंगा। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला लुपिन है, लुपिन में 4 आवर पे देखूंगा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप डाउन है, और ये मोस्टली लुपिन के खराब रिजल्ट्स की वजह से हुआ। रिजल्ट्स आया था एक दिन पहले, बहुत खराब रिजल्ट आया था, तो ये बहुत बड़ा गैप डाउन है, इसलिए मैं इसको उतना ज्यादा अभी फिलहाल सेलेक्ट नहीं करूंगा। नेक्स्ट देखेंगे टाइटन, यहाँ पे है, देखूंगा टाइटन पे क्या हो रहा है। जैसे सबसे पहले टाइटन खुलते ही मुझे क्लियर दिख रहा है कि टाइटन एक टाइम में एक छोटे से एरिया पे ट्रेड कर रहा था। ठीक है, ये हमारा वैल्यू एरिया था, इस वैल्यू एरिया से ऊपर ब्रेक किया, वापस आया वैल्यू एरिया पे बाउंस लेके, यहाँ पे अराउंड टाइटन निकल के चला गया ऊपर। ठीक है, अब देखिए, अब ये रिटर्न में जो आ रहा है ये अब मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये मोस्टली मुझे टाइटन जो है वो मेरे रडार पे आ गया, क्यों, क्योंकि देखिए लास्ट टाइम जो हाई बनाया था वो यहाँ पे था। तो मोस्टली ये जो पॉइंट्स होते हैं ये सब रिवर्सल्स के काम आते हैं। ये जो पॉइंट यहाँ पे है जहां से ये लास्ट टाइम नीचे गिरा था, ये उसको तोड़ के ऊपर गया, तो अब जब टाइटन यहाँ पे आएगा तो इसे एक छोटा सा बाउंस यहाँ पे मिल सकता है। तो ये टाइटन अब मेरे रेंज में आ गया, तो हो सकता है यहाँ से पुल बैक, यहाँ पे बाउंस खा के ये नया हायर हाई बनाना चले जाए। तो जैसे कि मैं हमेशा आपको वीडियोस में बताता हूँ कि जब भी स्टॉक को ऊपर जाना है तो वो धीरे धीरे हायर हाइज बनाता है, हायर लोज बनाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक इसका हाई था, ये इसका एक लो था, ये नेक्स्ट टाइम यहाँ पे गया एक हायर हाई बनाया, और यहाँ पे एक हायर लो बनाया, फिर ये ऊपर जा रहा है, अब यहाँ पे एक हायर हाई बनाया। ठीक है, अब ये नीचे आ रहा है एक हायर लो बनाने के लिए। तो अब ये मेरे नजर में है, क्योंकि यहाँ पे ये एक हायर लो बनाएगा, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट थोड़ा और नीचे गिरने के बाद यहाँ पे कहीं बनाना चाहिए, तो मैं वो उसको नजर पे रखूंगा। तो मैं नजर पे कैसे रखूंगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइड पे एक रेड कलर का मार्क आ रहा है, तो मैं जब भी कोई स्टॉक पे क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ पे रेड फ्लैग कर देता है, उसको बोलते हैं फ्लैगिंग। आप उसे फ्लैग कर देते हो, तो मैं इसे रेड कर दिया, तो अब मेरे वॉच लिस्ट में अगर मैं जाऊंगा और यहाँ पे रेड लिस्ट दिख रहा है आपको, अगर मैं इस रेड लिस्ट को क्लिक किया तो मैं जो भी फ्लैग्स किया हूँ, जो भी स्टॉक्स को, वो सब आ जाता है। तो ये एक बार मैं
टाइम लगा के अगर सारे स्टॉक्स पे एक बार मैं फ्राइडे या सैटरडे को कर लेता हूँ तो मेरा नेक्स्ट पूरा वीक में मैं वो रेड लिस्ट के अंदर पे ही रहता हूँ, चेक करता रहता हूँ कि इसमें किसमें से मेरा पैटर्न आ रहा है। ठीक है, तो देखिए अभी नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि ये जो लिस्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो पैटर्न्स ऑलरेडी बन गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट में जाते हैं। टाइटन हो गया, HCL टेक हो गया। HCL टेक देखते हैं यहाँ पे क्या है। HCL टेक में मुझे कुछ फ्लैग पैटर्न सा दिख रहा है और काफी ज्यादा बूस्टेड अप है ऊपर की तरफ, तो मैं इसे छोड़ दूंगा। फिर मैं इन्फी में जाऊंगा, इन्फी भी काफी बूस्टेड अप है, काफी बड़ा गैप क्रिएट हुआ है उसके बाद मूवमेंट में, तो मैं इसे भी, तो मैं मोस्टली आपको बोल चुका हूँ कि मैं जो स्टॉक्स ऑलरेडी नीचे जा चुका है और ज्यादा परफॉर्म नहीं किया वो मेरे नजर पे रहता है। तो बायोकॉन देखिए, बायोकॉन अभी मेरे नजर पे ऑलमोस्ट आ रहा है। तो क्लियरली देखोगे तो बायोकॉन देखिए यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस था बायोकॉन का, जहां से ये ऊपर गया, यहाँ पे एक छोटे एरिया पे कंसोलिडेट किया, वहां से नीचे आया, फिर यहाँ पे बाउंस लिया, फिर वही एरिया पे आया जहां बाउंस लिया। तो अब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आया है। ठीक है, तो ये अब मेरे एक रडार पे है कि ये यहाँ से शायद बाउंस करके वापस एंकर्ड व्यू की तरफ से जाए। ठीक है, मैं आपको अपने स्टाइल भी बता देता हूँ, जैसे कि आपको पता ही होगा मैं वीडियोस डाला हूँ, वो है वैल्यू एरिया के बारे में। ठीक है, वैल्यू एरिया आपको पता ही होगा। और उसके अलावा मैं बैरिश ट्रेंड लाइंस पे भी डील करता हूँ, मतलब आपने वीडियो देखा ही होगा मेरा बैरिश ट्रेंड लाइन का। और इसके बाद जो एक और है वो है एंकर्ड वीवैप। तो मैं मोस्टली यही तीनों लगाता हूँ अपने सारे स्टॉक्स पे और चेक करता हूँ कोई पैटर्न बिल्ड हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे भी देखिए एंकर्ड वीवैप ऑलरेडी इस कैंडल पे लगाया हूँ, जो कैंडल यहाँ पे इसे नीचे ब्रेक डाउन दिया। तो ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये एंकर्ड वीवैप्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो अब ये एंकर्ड व्यू आपसे गिर चुका है, मुझे लग रहा है अगली बार फिर से टेस्ट करने जाएगा। तो ये एक ट्रेंड लाइन है, बेरिश ट्रेंड लाइन, जो यहाँ पे इसे रोक रहा है। तो मैं इसी तरह धीरे धीरे करके सारे स्टॉक्स को मैं एक बार ये करूंगा, फिल्टर करूंगा। तो जैसे कि आप मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि कोई स्क्रीनर है क्या, ठीक है, कोई स्क्रीनर है क्या। मैं खुद पहले स्क्रीनर यूज करता था और उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि हाउ टू पिक इंट्राडे स्टॉक्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे ऊपर पे अटैच कर दे रहा हूँ, ऊपर पे ये इस वीडियो, आप वो जरूर देख लीजिएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जो फटाफट स्क्रीनर है, मैं पहले एक टाइम में वो यूज करता था जिसमें मैं प्योरली NR4, ये देखिए NR4 NR7 पे डील करता था। तो ये एक अच्छा मोमेंटम तरीका है आपको डील करने के लिए। तो ये लेकिन एक शॉर्टकट है जो मैं पहले यूज करता था। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अभी भी ये स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली पसंद है, क्योंकि मुझे टेक्निकल एनालिसिस बहुत पसंद है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक बाय एक स्टॉक में जाके हर स्टॉक में घुस के देखूं कि वहां पे हो क्या रहा है। मुझे पसंद है वैसा करना, इसलिए मैं वैसा करता हूँ। और मुझे लगता है मेरे पास ज्यादा डिटेल्स रहता है, क्योंकि अगर एक NR4 एक NR7 बना भी है तो उसके अंदर पे कौन से टाइम में अच्छा वॉल्यूम आया या फिर कम आया वो आपको स्क्रीनर नहीं बताएगा, वो आपको चार्ट सिर्फ बता सकता है, क्योंकि चार्ट्स के अंदर मुझे लगता है सब कुछ है। ठीक है, तो मैं इसलिए चार्ट्स देखना पसंद करता हूँ। तो इसी तरह से मैं अब बायोकॉन को यहाँ पे फ्लैग कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं बायोकॉन को रेड फ्लैग करने वाला हूँ। तो ये बायोकॉन अभी मेरे वॉच लिस्ट में आ गया, क्योंकि यहाँ पे बायोकॉन नीचे आने के बाद अब एक शायद पुल बैक ले सकता है ऊपर की तरफ। तो ये एक मोमेंट है बायोकॉन के लिए। ठीक है, तो ये हो गया बायोकॉन। तो उसी तरह से मैं धीरे 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 करके वीकेंड में फ्राइडे एंड सैटरडेज को यूज करके ये पूरे 150 स्टॉक्स को मैं यहाँ पे सॉर्ट डाउन कर देता हूँ। और उसके अलावा उसके बाद मेरा बनता है, मेरा रेड लिस्ट बनता है। तो उसके बाद में जब मंडे को ओपन होगा तो मंडे से ऑलमोस्ट फ्राइडे तक मैं अपने रेड लिस्ट के अंदर पे ही ढूंढता रहता हूँ कि क्या स्टॉक्स आएगा, यहाँ पे कौन सा स्टॉक्स ट्रिगर हो सकता है। आपको जो भी टेलीग्राम में मैं कॉल्स देता हूँ वो सब ये रेड लिस्ट के बेसिस पे देता हूँ, जो रेड लिस्ट मैंने ऑलरेडी फ्राइडे एंड सैटरडे को सॉर्ट आउट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं जैसे अभी ये मंडे के लिए मेरे पास सिर्फ 2 ही स्टॉक आया। तो अभी मोस्टली ये वीडियो खत्म होने के बाद से मैं शुरू करूंगा वो करना, क्योंकि वो करने में मुझे आराम से एक घंटा 2 घंटे तक लग जाता है। तो उतना लंबा वीडियो तो नहीं बना सकता, बट कम से कम मैं आपको सिर्फ वो पैटर्न बता सकता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, बस उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। अब जैसे मैं वापस अगर अल्फाबेटिकली लगा दूं, यहाँ पे ACC सबसे ऊपर पे आता है। ठीक है, ACC, तो ACC में भी मैं वही देखूंगा। सबसे पहले देखिए आप सप्लाई एंड डिमांड जोन्स बना दीजिए स्क्रीन पे। सप्लाई जोन वो है जो जहां से स्टॉक्स नीचे गिरना शुरू हुआ, तो ये इसका सप्लाई जोन हो गया। ठीक है, डिमांड जोन यहाँ पे आ गया जहां से ये स्टॉक ऊपर उठने लगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लियर, यहाँ से नीचे आया और यहाँ पे डिमांड आ गया इसलिए ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे डिमांड आया इसलिए स्टॉक ऊपर गया।
और यहाँ पे सप्लाई आया, इसलिए वहां से धीरे धीरे स्टॉक नीचे आया। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ ACC पे बनाऊंगा तो ये मेरा ऑलमोस्ट समझ लीजिए एक सप्लाई पॉइंट पे आ रहा है, क्योंकि ये लास्ट टाइम हाई बना था। ठीक है, यहाँ से सप्लाई आया था, तो अब ये सप्लाई पे आया, तो यहाँ पे इसे डिमांड मिलना चाहिए। तो अब ACC को भी मैं फ्लैग कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट आते हुए दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो इसी तरह से मैं पहले सप्लाई डिमांड जोन्स बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं फिर देखूंगा कोई बेरिश ट्रेंड लाइन बन रहा है क्या। बेरिश ट्रेंड लाइन बनने के लिए आपको 1 आवर के चार्ट पे जाना पड़ेगा। 1 आवर के चार्ट पे जब जाओगे तो आपको और क्लियरली लाइन बना सकते हो। आप देखिए यहाँ पे मैं बेरिश ट्रेंड लाइन बना दूंगा, तो ये देखिए बेरिश ट्रेंड लाइन को क्लियरली सपोर्ट कर रहा है। यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो अब ये एक अच्छा सप्लाई जोन था। पहले देखिए यहाँ पे सप्लाई था और उसके बाद वहां से नीचे गिरा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सप्लाई हुआ करके ये स्टॉक वहां से नीचे आया, यहाँ पे डिमांड है करके ये ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा वेट किया, सप्लाई में फिर से सप्लाई आया, बट बुलिश लोग जो बुल्स थे वो इसे और ऊपर लेके चले गए। और उसके बाद यहाँ डबल टॉप बनाने के बाद ये धीरे धीरे नीचे आया वापस अपने सप्लाई जोन पे। तो अगर ये वापस अपना ये जो बेरिश ट्रेंड लाइन है उसे तोड़कर ऊपर जाता है तो ये मेरे लिए फिर यहाँ के लिए एक टारगेट बनेगा। ठीक है, ये जो टारगेट है, तो ये मैं आपको बेरिश ट्रेंड लाइन, सॉरी, ये मैं आपको अभी रिसेंट वाला एक वीडियो में सिखाया हूँ कि ऐसा जब भी बनता है। ठीक है, ये देखिए एक ऊपर गया, हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से एक अगला हाई बनाने के लिए ऊपर जा सकता है, तो मेरा ये टारगेट आ जाएगा। बट उसके लिए जरूरी है कि वो अपना ये ट्रेंड लाइन जो है बेरिश ट्रेंड लाइन उसको तोड़े, फिर वो अपना जो एंकर्ड वीवैप है जो मैं यहाँ पे ऊपर पे स्विंग हाई पे बना दूंगा उसको भी तोड़े। ये देखिए यहाँ पे इसे 3 बार रेजिस्टेंस मिला। तो एंकर्ड वीवैप प्लस डिमांड सप्लाई जोन प्लस वैल्यू एरिया, अगर आपको थोड़ा बहुत प्लॉट करना आता है तो फिर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो मैं यूज करता हूँ पर्सनली। और अगर आप देखोगे अमराजा बैटरीज, देखते हैं अमराजा बैटरीज, यहाँ पे देखिए अब मैं इसे एक वैल्यू एरिया के बेसिस पे बनाऊंगा। 4 आवर पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे एक वैल्यू एरिया सा दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे मैं कितना क्लियरली बना सकता हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पे ये हो गया एक सप्लाई डिमांड जोन। ठीक है, ये सबसे पहले आप यही कोशिश करिए सप्लाई डिमांड जोन बनाने के लिए। ये यहाँ पे एक और आ रहा है। ठीक है, देखिए इसी सप्लाई एंड डिमांड के बीच में प्राइस था और उसके बाद अभी यहाँ पे ऊपर पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है मेरे लिए। ये जैसे ही इस रेंज से बाहर आता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ऐसा रेंज बन रहा है। ठीक है, इस रेंज से बाहर आता है, मुझे लग रहा है अमराजा बैटरी काफी ऊपर की तरफ मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि अगर सेलिंग आना था और जो बायर्स है वो लोग को सरेंडर कर देना था तो ये अभी तक नीचे गिर गया होता, क्योंकि ये अपने सेलिंग जोन पे खड़ा है। ठीक है, ये सेलिंग जोन था, यहाँ पे दिख रहा है क्लियर, 1 सेलिंग जोन, ये सेकंड सेलिंग जोन, थर्ड बार आके यहाँ पे सस्टेन कर गया और कंसोलिडेट कर गया। उसका मतलब है यहाँ पे स्ट्रेंथ अच्छा है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये मेरे रडार पे आ गया, तो मैं इसे रेड मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया, मेरे रडार पे आ गया। तो इसी तरह मैं अगर अभी शुरू करूँ तो 2 घंटा आराम से लग जाएगा आपको। और आप लोग, मुझे पता है, उतना लंबा वीडियो देखोगे भी नहीं, तो बस मैं ओवरऑल आपको आइडिया बता दिया कि मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूँ और मैं कैसे स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। तो ये मेरा स्टॉक लिस्ट है अराउंड FNO के 150 स्टॉक्स, और मैं मोस्टली उसके अंदर ही ट्रेड करता हूँ। और उसके अंदर भी 100 रुपीज के कम वाले स्टॉक्स को भी मैं कम प्रेफर करता हूँ, बहुत कम प्रेफर करता हूँ। रिसेंटली मैं फेडरल बैंक दिया था क्योंकि उसमें एक अच्छा पैटर्न बन रहा था, वरना मैं कभी 100 रुपीज के नीचे स्टॉक्स पे ज्यादा ट्रेड नहीं करता, स्विंग ट्रेड्स नहीं लेता। इंट्राडे है तो फिर भी ठीक है, क्योंकि उसमें कोई अच्छा मूवमेंट आता है तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन मोस्टली मैं 100 रुपीज 200 रुपीज के ऊपर वाले स्टॉक से शुरू करता हूँ मैं, धीरे धीरे देखना। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को आपको आइडिया मिल गया होगा। बहुत लोग का क्वेश्चन था, मैं सिर्फ उनके लिए वीडियो बनाया हूँ ताकि आपको पता चले कि मेरा स्टाइल क्या है यहाँ पे ट्रेड करने का। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट्स है या क्वेरीज है तो आप मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे नीचे पे दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सबको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, ऑलमोस्ट सबको करता भी हूँ, तो हो सकता है एक दिन लेट हो लेकिन मैं रिप्लाई पक्का करता हूँ। तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए आपको कोई भी डाउट है तो। और मेरे सारे वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि देखिए मैं बहुत लोग मुझे पूछते भी है कि आप कोई पेड वेबिनार है आपके पास या फिर कुछ नहीं। तो मैं
उन लोग के लिए ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई पेड वेबिनार नहीं है, और बहुत लोग को लगता है कि मैं फ्री में इतना कुछ पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास पेड में कितना ज़्यादा कंटेंट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे मेरे जो बेस्ट स्ट्रैटेजीज है जिसमें मैं काम करता हूँ वो सबको मैंने फ्री में वीडियोस में डाल दिया है, ठीक है। तो मेरे जो फ्री मस्ट नो स्ट्रैटेजीज करके एक प्लेलिस्ट है, यहाँ पे अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो एक मस्ट नो स्ट्रैटेजीज करके एक लिस्ट है। आप अगर उसके अंदर के सारे वीडियोस देख ले तो मुझे लगता है बहुत है, काफ़ी है आपके लिए। एक बार ट्राई करके देखिए वो सारे जो स्ट्रैटेजीज मैंने समझाया मस्ट नो स्ट्रैटेजीज के अंदर पे, और अगर आपको बेनिफिट होता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर आप कोई और पेड वेबिनार की तरफ जा सकते हो। मेरे पास कोई पेड वेबिनार नहीं है, और इनफैक्ट मैं और जितने स्ट्रैटेजीज पे काम कर रहा हूँ अभी, वो भी जब मेरा एक बार क्लियर हो जाता है तो मैं उसको भी फ्री में वीडियोस में ही डालने वाला हूँ। मैं कोई पेड वेबिनार कराने का मुझे अभी फिलहाल कोई प्लान नहीं है, ठीक है। तो ये एक चीज क्लियर कर लेता हूँ, मेरे पास कोई हिडन स्ट्रैटेजी नहीं है जिससे मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ और आपसे छुपा रहा हूँ। मेरे पास जो भी स्ट्रैटेजी है वो मैं आपके सामने डाल चुका हूँ। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही था, बस यही बताने के लिए मैं ये वीडियो आपके लिए आपके सामने यहाँ पे बनाया। और देखता हूँ मैं इस वीक के लिए जो ट्रेडिंग आइडियाज है, जो भी स्विंग स्टॉक्स के आइडियाज है, मैं उसको उसके लिए एक वीडियो और बनाऊंगा आज या फिर कल, और कल कोशिश करता हूँ अपलोड करने के लिए। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, बाय बाय।